जय माता दी, जय महाकाल। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बताया था, वो होलाकाष्टक पे था कि होलाकाष्टक में क्या होता है कि आसुरी शक्तियां प्रचंड रूप से पूरी बलशाली रहती हैं, तो अपने इष्ट का ध्यान करते रहें और इनसे बचते रहें, क्योंकि ज्यादातर जो निगेटिव क्रियाएं लोग कराते हैं कि कुछ उतार के तिराहे पे फेंक दिया, चौराहे पे फेंक दिया, जिससे कि दूसरों को हानि पहुंच सकती है, ऐसी क्रिया करते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा। कृपया आप वीडियो को अंत तक देखें, क्या पता कौन सी चीज आपके जरूरत की हो। तो जो इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, एक एक पॉइंट पे देखें, और नहीं समझ में आता है तो आप वापस रिवर्स करके भी देख सकते हैं। और अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि मेरे नए चैनल उनको का जो भी चैनल पे नया वीडियो डालूं उनको शीघ्रता से प्राप्त होता रहे, उसके इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो पुराने लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि इस जो चीजें मैं बता रहा हूँ जन कल्याण के लिए बता रहा हूँ। इससे लोग सुनेंगे तो लोगों को फायदा होगा, जब लोगों को फायदा होता है तो उनकी दुआएं आपको भी प्राप्त होंगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब मैं बताता हूँ, यदि किसी भी जातक में जन्म पत्री में कोई भी मारक ग्रह की दशा चल रही है, या ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जिसकी वजह से उसकी नौकरी छुटी हुई है, मानसिक तनाव है, किसी भी प्रकार का ग्रह बाधा है, पति पत्नी में नहीं बनती है, तो एक छोटा सा तरकीब है कि एक पान का पत्ता लें। ये होलिका दहन की रात में करना है। होलिका दहन की रात में एक पान का पत्ता लें, उस पे एक जोड़ा लौंग लेना है आपको। एक जोड़ा लौंग इस प्रकार का फूल वाली लौंग लेंगे आप। फूल वाली लौंगों को बिना फूल वाली नहीं लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है। इन फूल वाली लौंगों को जोड़ा मतलब दो फूल वाली लौंगों को लेना है। इनको देसी घी में डिगो के उस पान के पत्ते में रख दें। अब पान के पत्ते में कैसे रखेंगे? ये पान का पत्ता होता है, एक तरफ उसमें नसें ऐसी होती हैं, ठीक है, एक तरफ चिकना होता है, जिधर नसें ऐसी होती हैं उधर ही आपको ये भिगो के उसके ऊपर रखना है। और एक बतासा, जो चीनी वाला बतासा होता है, एक बतासा रखें, थोड़ी सी मिश्री रखें। कुछ नहीं करना है, अपने ऊपर से उतारना नहीं है, उसे बस रख के वो सामग्री आप जाके होलिका जहां जलती है वहां पे रखा है। शाम के टाइम करना, जरूरी नहीं कि उस समय अग्नि प्रज्वलित हो होलिका में। अब डालना है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, जो भी ग्रह बाधा दोष है, अविचार कर्म है, जैसे कि किसी ने किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी होती है तो वह क्रिया भी धीमी हो जाती है और ठीक हो जाती है। आप उसे डलाएं। मेरा तो कहना है कि सभी लोग, घर के सभी लोग एक पान का पत्ता लें, उसमें एक जोड़ा लौंग देसी घी में डुबो के रखें, उसमें एक आप बतासा रख दें और थोड़ी सी मिश्री, और उसको ले जाकर आपको होलिका पे रखाना है, जहां पे लकड़ियां लगी होती है, जहां पे आपको सुबह आखिर डालना है। अब मैं एक क्रिया बता रहा हूँ, जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है, जिंद का साया है, उसे लगता है कि कोई भूत प्रेत का साया है उसके ऊपर, तो वो क्या काम करना है, उसे एक नारियल लेना है, एक जोड़ा लौंग लेना है, काले तिल लेने हैं थोड़े से, और थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, ठीक है। एक नारियल, फिर से सुन लें, एक जोड़ा लौंग वही आपका फूल वाली होगी, और पीली सरसों, काली सरसों लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतार लें। वो 7 नहीं, ये 21 बार उतारना है क्लॉकवाइज। उसे उतारकर आप होलिका में जलती हुई होली वो वहां पे उसे छोड़ दें और प्रार्थना करें, जो भी मेरे ऊपर तंत्र बाधा है या भूत प्रेत जिन्न का बाधा है वो छोड़ के मुझे जाए, जहां से आया वहां पे जाए। ये इसी के साथ में यदि किसी भी आदमी की यह समस्या है कि उसका पैसा फंसा हुआ है, कोई उसका पैसा नहीं दे रहा है और वह परेशान है कि उसका पैसा मिल जाए, जो उधार रुपए दिया है वो उधार रुपए नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, अनार की कलम से
ठीक है, एक अनार की कलम से आपको जहाँ पे होली जलेगी वहां पे अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिखें और हरा अबीर, अबीर जो कलर होता है सूखा रंग, हरे अबीर से उसके नाम के ऊपर डाल दें, पूरा ढक दें और प्रार्थना करें कि शीघ्र से शीघ्र उसको जो धन दिया है वापिस आए और इसके मार्ग प्रशस्त करें कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के जो भी पैसा है मेरा मुझको मिले। इसी के लिए एक और तरकीब बताता हूं जो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। आपको करना क्या है, यदि कोई आदमी आपका धन पैसा ले लिया है, वो लौटा नहीं रहा है, तो 11 गोमती चक्र लेने हैं आप, ठीक है, और होलिका के 11 राउंड लगाने हैं। प्रत्येक राउंड में प्रार्थना करेंगे, नाम लेंगे कि मेरा इस आदमी ने मुझसे पैसा लिया, वो मुझे लौटाए। ऐसे 11 राउंड आप होलिका का और चक्कर लगाएंगे। फिर क्या करना है, आपको किसी सुनसान स्थान में जाकर सफेद कागज पर लाल पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखें और अपनी समस्या लिखें कि ये व्यक्ति ने मुझसे कर्जा लिया है, लौटा नहीं रहा है, कृपया शीघ्र से शीघ्र लौटाएं। इसके साथ में उस कागज और जो 11 गोमती चक्र उन्हें आप जमीन में गाड़ दें, खोद के गाड़ दें। शीघ्र से शीघ्र वह व्यक्ति जल्द से जल्द आपका धन लौटाएगा। यदि किसी औरत जिसका आदमी किसी दूसरी लड़की के या औरत के चक्कर में पड़ गया है, वह बहुत परेशान रहती है, तो वह एक काम करे कि अब 7 गोमती चक्र ले जाए और होलिका के 7 राउंड लगाने हैं और प्रत्येक राउंड में ये प्रार्थना करे कि जो भी नाम है उसका नाम लेके, जैसे उसका पति जिस भी औरत के चक्कर में, उस औरत का नाम लेके उस गोमती चक्र को होलिका में डाल दे। 7 राउंड लगाने, 7 बार, और हर राउंड के बाद में एक गोमती चक्र उसमें डाल देना है। आपका पति जो भी है वो वहां से छोड़ देगा और छोड़ने के पश्चात जो है उस औरत के चक्कर नहीं पड़ेगा, आपका जीवन भी सुखी और समृद्ध रहेगा। एक छोटा सा उपचार मैं और बता रहा हूँ। कुछ लोगों की अभी मेरे पास था कि एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा, वो दूसरी शादी बेचारा करना चाहता है और कई साल से, 1 साल से 1.5 साल से उसका बच्चा भी है, वो चाह रहा है कि शादी हो जाए, जहां से होना है वहां से हो जाए, इस टाइप का है। या किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम आपको करवाना है, ठीक है, आप चाहते हो कि हमारी फलानी जगह शादी हो जाए और जायज हो, ठीक है, आपकी नीडेड हो, उसकी भी नीडेड हो, सब तय है, कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत आ जा रही है या किसी आदमी से कोई अपनी बात मनमानी, उसके लिए आपको क्या करना है, होलिका दहन वाले दिन कुछ नहीं करना है। अगले दिन जिस रात में होली जलेगी उस दिन ही, अगले दिन जब होली खेली जाएगी उसके पश्चात रात में 12 बजे, अगले दिन रात में 12 बजे अब जाके अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिखें। अगर वो आदमी है तो आदमी का नाम, औरत है तो औरत का नाम लिखें और बाएं हाथ से, मतलब उल्टे हाथ से उसको मिटा दें। मिटाने के बाद क्या करना है, आपको जो है एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज में ह्रीम लिखना है। मैं आपको फोटो में दिखाई दे रहा हूं, जरा क्लोजअप करके दिखा दूं। इस तरीके से ह्रीम लिखना है अनार की कलम से, ठीक है। फिर जहां पे आपने लिखा है वहां की थोड़ी सी राख उठा लें वहीं पर की और उस व्यक्ति के घर के दरवाजे के बाहर वो राख डाल दें। तो संभवतः जो आदमी जिससे आप जो काम करवाना चाहते हैं आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी वहां शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, काफी दिन से अटकी है, या कोई आपका बॉस है या कोई आपसे शत्रुता मानता है तो वहां पे भी ये चीजें ठीक होंगी। एक छोटा सा वशीकरण प्रयोग भी है ये, आप इसको आजमा सकते हैं, आपको आशा थी लाभ प्राप्त होगा। जय माता दी। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ में और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय माता।